कुमार रवि के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आमंत्रण कार्ड पर सुनील सिंह को भेजे गए आमंत्रण कार्ड पर उन्हें उप सचेतक विरोधी दल बता दिया गया। आमंत्रण कार्ड पर हुई इस गलती को लेकर सुनील सिंह ने फेसबुक पर लिखा कि अपने आका को खुश करने के लिए एक आईएएस अधिकारी ने उन्हें विरोधी दल का सचेतक बना दिया। सुनील सिंह ने पहली बार सीएम पर निशाना नहीं साधा है। इसके पहले भी सुनील सिंह सीएम को लेकर सोशल मीडिया पर लिखते रहे हैं। इस मामले पर सुनील सिंह से बात की संवाददाता संजय कुमार ने। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि की तरफ से राजद एमएलसी सुनील सिंह जी को एक इनविटेशन लेटर मिला है और यही वो इनविटेशन लेटर है जिसको लेकर सुनील सिंह ने नाराजगी जताई है। इस वक्त हमारे साथ राजद एमएलसी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि एक नाराजगी की वजह क्या है, क्या पटना प्रमंडलीय आयुक्त की तरफ से आखिरकार भेजा गया है। जिस तरीके से ये इनविटेशन लेटर आया है उसको लेकर आप नाराज हैं, नाराजगी की वजह क्या है? देखिए, प्राय आप सुनते होंगे कि सभी माननीय विधायक चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनका एक ही शिकायत होता है कि नीचे से लेकर ऊपर के अफसर कहीं भी उनका तवज्जो नहीं देते हैं, उनका इज्जत नहीं रखते हैं। तो कारण तो स्पष्ट है कि जब अगर पटना प्रमंडल के इतने वरीय भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी कुमार रवि जी इतना बलंडर कर सकते हैं तो छोटा पदाधिकारी का भाई क्या हम कह सकते हैं। और आपने देखा होगा कि भाई सभी जगह कहा गया है कि कोई भी माननीय विधायक हो, एमएलसी हो, माननीय सांसद हो, सभी में माननीय लगाना है। कहीं देखिए माननीय लिखा हुआ नहीं है। और उसके बाद हमको तो भाई विरोधी दल मान लिया गया। अब तो भाई उन्हीं से पूछना चाहिए कमिश्नर साहब से कि भाई आप इनको आज भी विरोधी दल क्यों मान रहे हैं। बड़ी खबर सिवान से, जहां रघुनाथपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक साइकिल व्यवसायी की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिससे बाजार में दहशत का माहौल हो गया। घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बाजार की है। इस गोलीबारी में साइकिल व्यवसायी सौरभ सिंह को 2 गोलियां लगी हैं। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। अपराधी उस वक्त गोलीबारी की घटना को अंजाम देते नजर आए जब रघुनाथपुर बाजार पर साइकिल व्यवसायी अपना दुकान खोल रहे थे, तभी अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल घटना के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़े भाई है सौरभ कुमार सिंह, उनको रघुनाथपुर बाजार में बैठे हुए थे, वहां पर अपराधियों ने आकर के गोलीबारी करके उनको 2 गोली मारा है जो जांग और पेट में लगा हुआ है और घायल अवस्था में सदर हॉस्पिटल आए हैं। और वहां पर अपराधियों ने इनके ही नहीं, वहां पर सब्जी दुकान को वहां बंद कराने का काम किया। बाजार में भगदड़ अपराधियों खुलेआम ताबातोड़ गोली चलाने का काम किया है। अपराधियों ने तांडव मचाने का काम किया। ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। मोटरसाइकिल से आए अपराधी ने अंधाधुंध फायरिंग की और उसके मारते हुए और बाजार में भी हवाई फायरिंग की है, जिससे दहशत का माहौल पैदा हो गया। निश्चित तौर पर जब जब भी ये रघुनाथपुर में इस तरह की घटना घटी है, पूर्व में भी देखा गया है कि जो भी अपराधियों तांडव मचाया है, तो आदि एक आदमी को गोली मारता है या उन लोगों को डरवाने का काम करता है। और दियरा इलाका है, वहाँ पर बॉर्डर पर है उत्तर प्रदेश के, वैसे स्थिति में वहाँ अपराधी के छिपने के बहुत भी जगह है। कटिहार में स्कूल से घर लौट रहे एक बच्चे को जबरन उठाकर ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि पुलिस की तत्परता से अपराधी बच्चों को छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कहा जा रहा है कि आदित्य कुमार जब स्कूल से लौट रहा था तो मोटरसाइकिल सवार 2 लोग बच्चे को जबरन अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर कटिहार की तरफ जाने लगे। उधर बच्चे के गायब होने की सूचना पर पूरे इलाके में कोहराम मच गया और पुलिस भी एक्टिव हो गई। इस बीच अपराधियों ने बच्चे को एक ऑटो के पास छोड़कर वहां से फरार वो हो गए। कौन ले गया था? वहाँ पर कटिहार का आदमी। क्या बोला था बाबू तुमको? हमको बोला था कि नहीं चाकू भोंक के मार देंगे। क्या बोला था? हमको बोला था चाकू भोंक के मार देंगे। पकड़ के ले चले गया? कहाँ ले गया था? कटिहार। अभी कैसे आया तुम? अभी हमको टेम्पो पकड़ाया तब हम आ गए। तो यहाँ कैसे उतारा? यहाँ कैसे उतारा? टेम्पो वाला उतारा? हाँ, हम बोले कि यही है हमारा घर। और टेम्पो वाला बोला तुम यही है घर? हाँ। तो टेम्पो वाला छोड़ दिया? उस समय भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का एक और कारनामा सामने आ गया है। शिक्षकों के प्रमोशन में गड़बड़ी की फाइलें प्रशासनिक भवन के दूसरे तल्ले पर रद्दी में फेंक
की हुई मिली हैं। विश्वविद्यालय में हुए प्रमोशन में घोटाले को लेकर जहां इसकी जांच कमेटी और निगरानी विभाग जांच कर रहा है, जांच कमेटी और विजिलेंस विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार फाइलों की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, काफी खोजबीन के बाद भी फाइल जब नहीं मिली, इस बीच ये फाइल विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के आरटीआई और इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल के कार्यालय के पास रद्दी की ढेर में फेंकी हुई है। कुछ फाइलों के जलाने के अवशेष भी मिले हैं। गड़बड़ी वाली फाइलों का इस तरह से रद्दी में मिलना यह दिखाता है कि किसी साजिश के तहत घोटाले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कुलपति और राजभवन से मामले की जांच की मांग की जा रही है। मामले का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। विश्वविद्यालय का नया कारनामा सामने आया है। प्रमोशन में धांधली को लेकर जांच कमेटी बैठाई गई थी और जांच कमेटी के द्वारा जो प्रमोशन की फाइलें हैं उसकी मांग जब की जाने लगी तो ये फाइलें कहीं नहीं मिली। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फाइल है, ये पवन कुमार सिंह डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश पीवीएस कॉलेज बांका, और ये प्रमोशन रीडर फॉर प्रमोशन प्रोफेसर अंडर टाइम बॉन्ड स्कीम, इनका फाइल यहाँ पर रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जो प्रमोशन की फाइलें होती है वो किस प्रकार से यहाँ पर रखी गई है। कल ही यहाँ पर रजिस्ट्रार आए थे, उन्होंने देखा था कि रद्दी के बनाकर इन फाइलों को फेंक दिया गया है, वहीं कुछ फाइलों को जला भी दिया गया है, जिसकी पुष्टि यहाँ पर की गई थी रजिस्ट्रार के द्वारा। अब देखने वाली बात है कि जो ये नया कारनामा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से किया गया है, आखिर इसके दोषी कौन है और उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। वहीं समझा जा सकता है कि इस तरह से फाइल को फेंके जाने का मतलब क्या है। कहीं ना कहीं जो धांधली की बात सामने आई थी उसको छुपाने की कवायद तो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि विश्वविद्यालय की कुलपति इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर नरकटियागंज में मतीसरा कुंवर बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाकर जमकर बवाल किया है। छात्राएं थाने पहुंचकर स्कूल के एक शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाती नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने प्रधानाध्यापक को हिरासत में ले लिया है। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल के अतिथि शिक्षक शाहिल कौसर ने 10वीं की एक छात्रा को स्कूल बुलाकर अश्लील हरकत की। विरोध करने पर शिक्षक ने छात्रा को कुछ रुपए देकर चुप रहने की बात कह दी, जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने रुपए फेंककर अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी। छात्राओं ने कहा है कि इस बात की शिकायत प्रधानाध्यापक से की गई थी, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और बोले तुम स्कूल में आओ, और स्कूल में आओ तो बोली सर क्यों, तो सर बोले तुम्हारे फॉर्म में कुछ गलत है, उसको सुधार करना है। तो लड़की बोली कि सर हम मतलब कल आ जाएंगे मंडे को, आज हम नहीं आ सकते क्योंकि हम बिजी है। तो बोले नहीं जरूरी है, जल्दी आओ तुम। वो बोली 3 बार 4 बार कॉल पे बोली थी कि हम नहीं आएंगे, और फिर वो मतलब बोले ठीक है तुम्हारा नहीं आओगे, तुम्हारा फाइल ये कर देंगे वो कर देंगे फॉर्म। फिर वो बोली ठीक है सर हम 1 घंटे के बाद आएंगे। जब वो 1 घंटे के स्कूल में आई, स्कूल में कोई नहीं था, कोई ना प्रिंसिपल था ना स्टूडेंट थे। वो पूछी भी थी सर मतलब स्कूल में कोई नहीं, हम अकेले क्या करेंगे। तो फिर बोले कि ये आओ मेरे कैबिन में। फिर कैबिन में गई और फिर मतलब बोली कि सर हमको दे दीजिए फाइल, हम अपना सुधार करके चले जाएं। बोले इतना जल्दी क्या है, रुको ना। और फिर उसका हाथ पकड़ लिए। घटना संडे को हुई है और आज हम लोग को मालूम हुआ, लेकिन लड़की लोग को सेम मंडे को हम लोग को बताना चाहिए था। अगर हम लोग जानते तो खुद हम लोग जूता से मार के निकालते यहाँ से। मामला क्या हुआ? मामला हुआ है संडे को लड़की को बुलाया है, कोई लड़की है मालूम नहीं है हमको, और उसके साथ अश्लील हरकत हुई है। ठीक है, और हम लोग का मांग यही है यहाँ से उनको निष्कासित किया जाए। ऐसे गंदे टीचर की यहाँ कोई आवश्यकता। आज शारीरिक शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन और राज्यकर्मी की मांग को लेकर जेटीयू कार्यालय का घेराव किया गया। बाद में जेटीयू कार्यालय पहुंची पुलिस ने शिक्षकों को यहां से हटा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग का प्रदर्शन करने का वो जो मुद्दा है वो हम लोग का 8,000 रुपया वेतन है। हम लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, स्टेट क्वालिफाइड हैं, बीपीएड है, एमपीएड है, फिर भी हम लोग को सरकार मात्र 8,000 रुपया दे रही है।
8,000 रुपया दे रही है। क्या 8,000 में घर द्वार चलेगा सर? बताइए आप ही। 8,000 में कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सर 1.5 साल हो गया जॉब मतलब किए हुए, लेकिन हम लोग को 8,000 रुपया मिलता है। सर मांग यही है कि हम समान काम समान वेतन, अगर हम लोग भी सब शिक्षकों की तरह समान काम कर रहे हैं तो हमें भी सरकार से विनती है मेरी कि हम लोग का भी बात को सुने और हम लोगों को समान काम समान वेतन दे। मैं शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य संदेशक, हम लोग को बहाली अंशकालिक है। हम लोग को बताइए 1-2 घंटा ड्यूटी के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को अंशकालिक पद हटाया जाए और पूर्णकालिक किया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम समान वेतन। हम लोग 2200 की संख्या में हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम सुनते ही जहां स्कूल के शिक्षक सहम जाते हैं, लेकिन बाढ़ अनुमंडल में एक ऐसा भी स्कूल है जिसके सबसे सीनियर टीचर संजीत प्रसाद को के पाठक का कोई डर नहीं है। बाढ़ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 31 जुलाई से ही तालाबंदी है। स्कूल की चाबी संजीत प्रसाद के पास ही रहती है। वो 31 जुलाई से स्कूल से अनुपस्थित हैं, जिसकी वजह से विद्यालय में मध्याह्न भोजन भी बंद है। इसे कोई देखने वाला नहीं है। स्कूल के शिक्षक उमेश कुमार के माने तो प्रखंड शिक्षा अधिकारी से आवेदन भी किया गया, लेकिन आज तक स्कूल का ताला नहीं खुला। ऐसे में बच्चों को बरामदे में ही पढ़ाया जाता है। स्कूल में तालाबंदी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मॉनसून सीजन में हाथियों के जिम्मे है। जी हां, नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि रिजर्व के जंगल में तस्करों और शिकारियों से दुर्गम इस इलाके में पहुंचकर दो हाथ करने के लिए हाथी तैयार हैं। लगातार बारिश और पहाड़ी नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद जंगल के अंदर पहुंचना असंभव नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन हाथियों को जिम्मेदारी सौंपकर अब जंगल की रखवाली कर रहे हैं। वनकर्मियों का सबसे भरोसेमंद साथी अगर कोई इस वक्त है तो वो ये हाथी है, जो जंगल के हर एक इलाके की इसी हाथी के जरिए खबर ले रहे हैं। हम लोग का जो हमारा पास जो एलिफेंट है, वो एलिफेंट का हम लोग का जो यूज़ किया जा रहे थे हम लोग का जो पेट्रोलिंग में कम्प्लीटली जो एरिया का, अभी जो मानसून के समय में जो रोड की जो कटाव ज़्यादा हो जाती है, जिसमें हम लोग को वाहन की हम लोग को मतलब वाहन के माध्यम से जाना आना मूवमेंट दिक्कत होती है। लेकिन हाथी के जो हम लोग उपलब्धता के कारण तो हाथी से हम लोग को पेट्रोलिंग करने में बहुत सुविधा भी होती है, साथ साथ है कि बहुत अच्छा एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं। ये हम लोग का जो अच्छी एक उपलब्धि है अभी हम लोग कर देखते हैं इसको एलिफेंट का। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त